आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हाय फ्रेंड, वेलकम टू प्रियंका न्यू ब्लॉग। तो जैसे देख रहे होंगे कि मेरे घर का पलंग खुल रहा है। एक तो दीपावली आ रहा है, उसके लिए भी साफ़ सफाई हो रहा है और ऊपर से नया पलंग भी आ गया है फ्रेंड। तो नया पलंग आया ना, तो पुराना वाला पलंग को कहा गया कि किचन के बगल वाला रूम में शिफ्ट कर दिया जाए और जो गेस्ट रूम, टीवी रूम जो भी बोल सकते हैं, हॉल जो भी बोल सकते हैं, उसमें नया वाला पलंग लग जाए। तो उससे पहले हम वो रूम का पूरा साफ़ सफाई किए, उसके बाद उस रूम में से पलंग खोल कर इस रूम में आ गया। मतलब एक पलंग कसने में ना फ्रेंड शाम का 6 बज गया। इतना लंबा टाइम लगा इसको खोल कर लाने में। देखने में आसान लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड। तो पलंग खोल कर भैया फिर इस रूम में लेकर आए। तो इधर से किधर से बैठाया जाए फ्रेंड, समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोग ऐसे बैठा है, मतलब इस साइड में उसका मुड़ी कर दिया और इधर से कर दिया, और इसमें था कि इस साइड था। तो ऐसे करके देख सकते हैं जगह खाली हो गया, उसको हम पूरा साफ़ सफाई कर दिए। और घर ना फ्रेंड, एक भी काम कीजिए घर का, मतलब कचरा तो हमको लगता है ख़त्म ही नहीं होता है। जितना भी साफ़ सफाई कीजिए कचरा रहता ही है। तो हम सबसे पहले पलंग इसमें शिफ्ट हुआ। उसमें तो पलंग नहीं लगा क्योंकि वो जब ऑनलाइन मंगाया गया है फ्रेंड पलंग ना, तो जब कंपनी वाले आएंगे तभी कसेंगे। ये भैया बोले कि हमसे नहीं होगा, तो छोड़ दिया गया और ये पलंग को इसमें शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बाद एक एक सामान सरियाना फ्रेंड सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। कौन सामान कहाँ से कितना हटाया गया है ये भी नहीं समझ में आता। फिर एक एक कर हम पहले तो सारा कपड़ा भाई का साइड किए, क्योंकि हमको लगता है घर में सबसे ज़्यादा कपड़ा भाई का ही है। तो एक एक कर साइड करा था। उसके बाद विवान का देख सकते हैं शैतानी, मतलब उसका शैतानी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता फ्रेंड, कि कहाँ क्या रखना है और कैसे करना है बोलकर उसका शैतानी हमेशा लगा रहता है। तो देख सकते हैं इसमें भाई का कुछ जोड़ा गिर गया तो कुछ गिर गया। उसको रहता ही है कि इधर नहीं होना चाहिए, उधर नहीं होना चाहिए, तो वो सब उसका लगा रहता है। खुद नहीं सरिया कर रखा है लेकिन उसका सामान खुद दूसरा कोई बहुत अच्छा से सरिया कर रखे। अपना तो काम खुद करता नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं विवान का बदमाशी वैसे हो रहा है। तो विवान को हम बोल रहे हैं कि उसको लेकर जाओ, तो नहीं लेकर जा रहा है। तो हम बोले कि उधर छोड़ देंगे। तो हम लोग का मतलब यही सब बात हो रहा था। तो वो विवान को लेकर चला गया। उसके बाद हम अपना घर साफ़ करने लगे। तो देख सकते हैं मतलब घर थोड़ा बहुत साफ़ ही है। उसके बाद तो आज करवा चौथ भी है, तो मम्मी भाभी सभी कोई करते हैं। हम नहीं किए हैं फ्रेंड, हम इस बार करवा चौथ नहीं किए। तो देख सकते हैं कि जैसे कि मम्मी भाभी सभी कोई करवा चौथ का ये कर रहे थे, कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। तब तक पापा आ गए। तो पापा कथा कहते हैं, उसके बाद मतलब पूजा अपने अपने घर जाकर चाँद देख कर और भैया के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ती है भाभी लोग। तो उसके बाद मम्मी बैठी हुई है, पापा अभी आए नहीं है। अब थोड़ी देर में पापा आ जाएंगे। जब पापा आ जाएंगे तो अब पूजा शुरू हो जाएगा। तब तक जो भी आधा अधूरा काम था वो हम पूरा कर दे रहे हैं। मतलब होता है ना, ये सब काम कर रखने से, मतलब जो आधा अधूरा पूजा का तैयारी होता है फ्रेंड, वो सब कर रखने से ना मतलब रहता है कि पापा आएंगे तो फटाफट पूजा कर देंगे, क्योंकि लेट भी नहीं होगा, टाइमली पूजा भी हो जाएगा इसीलिए। तो देख सकते हैं जैसे कि भाभी लोग बोल रही है कि हाँ आप क्यों नहीं किया बोलकर। तो हम मतलब तबीयत ठीक नहीं था बोल सकते हैं, इसी की वजह से। और इस रूम में का तो पलंग खुला है तो पूरा सामान अस्त व्यस्त है। तो वही भाभी बोल रही थी कि वो पलंग किसी का था, हम बोला उस रूम में, और ये वाला पलंग इसमें रखा हुआ है। देख सकते हैं कार्टून कार्टून सामान रखा हुआ है। अभी तक पलंग कसने वाला आया नहीं है फ्रेंड। जब तक वो आएंगे नहीं ना तब तक मेरा घर एकदम अस्त व्यस्त रहने वाला है। और इसी मतलब इसी हाथ है दीपावली का भी साफ़ सफाई हो रहा है, क्योंकि दीपावली भी सामने आ चुका है। क्योंकि दीपावली का अब ज़्यादा दिन है नहीं, आज से पूरा पूरी 8 दिन तो धनतेरस है और 10 दिन दीपावली है। तो उस मतलब इतना पूजा हो और विवान का गाड़ी का पूजा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। विवान का जितना भी गाड़ी, उसका नया पुरान टूटा फूटा जो भी गाड़ी हो सबका पूजा कराता है। और जितना भी घर में पूजा होता है तो उसका गाड़ी का पूजा होना ही चाहिए। तो उसके बाद वो आ गया और बोला कि नहीं ऐसे करिए ऐसे कीजिए, मतलब उसको सब बताना है। वो जैसे जैसे मतलब देखेगा कि हाँ गणेश जी का पूजा हो रहा है, वैसे वैसे उसका गाड़ी का भी पूजा होना चाहिए। तो बीच में बैठकर यही सब बता रहा है भाभी को, मम्मी को, सबको कि हाँ गाड़ी को भी प्रणाम कीजिए, गाड़ी को भी अगरबत्ती दिखाइए, गाड़ी को भी ये फूल चढ़ाइए, सब कुछ बताता है फिर। क्योंकि उसका एक एक लाइन मतलब वो जैसे बोलेगा ना वैसे नहीं कीजिएगा ना तो वो गुस्सा हो जाएगा, सब सामान इधर उधर करने लगेगा और रोने लगेगा। उसका सबसे बड़ा ये है कि रोने लगता है। उसके बाद देख सकते हैं मतलब ये हो रहा था, साइड में आ गया तो बोल रहा है कि रूम पूरा बड़ा लग रहा है। देख सकते हैं उसको मतलब शांति नहीं निकला, तो वो खुद से ही पूजा करना शुरू कर दिया। अगरबत्ती देख सकते हैं केरा में जो गाथा है वो खुद ही दिखाता है। वही भाई बोल रहे कि हाथ जल जाएगा रख देने के लिए, तो रख दिया। उसके बाद मतलब वो आ गया साइड में। तो उसके बाद पूजा, पापा भी आ गए थे तो पूजा कराना शुरू कर दिए। और मतलब पूजा होता है ना फ्रेंड, जैसे ऐसा होता है कि बहुत कोई सिर्फ चांद को देखकर ही व्रत तोड़ लेता है। सब किसी का अलग अलग नियम होता है। तो हमारे यहाँ ऐसे होता है कि गणेश जी का कथा सुनने का बाद ही चांद को देखकर व्रत तोड़ा जाता है। और बहुत जगह देखते हैं कि सिर्फ चांद का पूजा कर ही व्रत तोड़ा जाता है। और मतलब सब जगह अलग अलग नियम होता है, सब कोई अपने अपने तरीक़े से करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जैसे कि वैसे आप कीजिए, आप जैसे कि वैसे हम करेंगे, ऐसा तो होता
होता नहीं है फ्रेंड, सभी का पूजा अलग अलग तरीका से होता है। और ये एक मतलब करवा चौथ ही नहीं फ्रेंड, कोई भी पूजा हो सबका मतलब गांव शहर अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का, ये नहीं कि सेम तरीका होगा। हम लोग बिहारी है तो हम लोग का भी सेम होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे देख सकते हैं पूजा ख़त्म हो गया, उसके बाद आरती होना शुरू हो गया, क्योंकि आरती होना तो मतलब बनता ही है, पूजा हो रहा है तो आरती तो होगा ही होगा। उसके बाद आरती होता है, उसके बाद मतलब मम्मी सबका खोज भरती है, क्योंकि मम्मी का मतलब मम्मी का कोई यहाँ बड़ा नहीं है, तो मम्मी सबको हम लोग को देती है, सुहाग का जितना भी चीज़ होता है सब खोइछा में देती है। और 5 सुहागन को देती है। जैसे बहुत कोई बोलता है कि नहीं दिया जाता है, बहुत कोई देता है, बहुत कोई नहीं देता है, ऐसा बोला जाता है। तो उसके बाद मम्मी मतलब जैसे पूजा खत्म होता है ना फ्रेंड, सभी का 5 सुहागन को बुलाकर, आंटी बगल में है, भाभी लोग हैं जो नहीं करते हैं उनका भी खोइच भरती है। ऐसा नहीं कि मतलब जो करे हैं उन्हीं का सिर्फ, तो ऐसा नहीं, जो नहीं करते हैं उन लोग को भी देना। अभिमान का देख सकते हैं मतलब उसका शैतानी चालू है, मतलब पूजा के समय में उसका शैतानी रुकने वाला नहीं है फ्रेंड, उसका शैतानी लगा रहता है। तो भाभी टर्न बाई टर्न सभी को आरती का, हमको बोले आरती का, तो हम तो बोले कि हम तो खा लिए, तो आरती कर कर क्या फ़ायदा, तो हम आरती नहीं किए, भाभी मम्मी लोग ही अपना आरती किए। उसके बाद जैसे होता है ना कि पूजा का आरती हो गया, उसके बाद भाभी बोली कि मतलब चाँद निकला है कि नहीं, तो हम गए थे छत पर देखने के लिए चाँद, तो चाँद तो निकल चुका है। इसमें ऐसा होता है ना फ्रेंड कि जो व्रत किया ना वो चाँद को नहीं देखेगा, वो एक बार व्रत खोलते समय ही चाँद को देखते हैं, और जो नहीं किया उन लोग देख सकते हैं, उन लोग जितना टाइम भी चाहे उतना टाइम देख सकते हैं। तो जैसे पूजा खत्म हुआ तो हम लोग का मांग टिकना, मतलब मांग में सिंदूर लगना, वो भी पूरा नाक से, तो हम सभी को लगा रहे हैं। तो भाभी बोले कि ऐसे नहीं करना, बोले कि नहीं करना चाहिए बोलकर संदेह जोड़ाता है हम लोग में, मतलब ऐसे ऐसे साइड में जब देखिएगा आप, साइड साइड में जो कर दिया जाता है वही संदेह। तो भाभी ना सिंदूर लगा नहीं रही, गाल में लगा रही है, मतलब उनको ना जैसा कि गाल में लगाना है उनको, मतलब सिंदूर से ही होली खेलना है, होली तो होली खेलती है और ऐसे सिंदूर लगाते समय भी होली ही खेलती है वो। तो वही देख सकते हैं भाभी लोग मुझे भी लगा रही है, क्योंकि हम व्रत नहीं किया लेकिन सिंदूर लगा सकते हैं। ऐसा हुआ, मेरा हुलिया आज बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हम पहले वीडियो में दिखाएंगे मेरा पलंग वलंग खोला गया है, तो हम बहुत मतलब थके हुए थे और बहुत ज़्यादा काम था, कुछ काम किए कुछ काम वैसे ही है। अभी तक ना पता है फ्रेंड मम्मी के लिए खाना भी नहीं बनाया, हम पलंग में ही व्यस्त थे। पापा तब तक आ गए तो पहले बोला गया कि काथा हो जाए, उसके बाद रात भर अपना सरियाते रहा जाएगा, नहीं तो लेट लगता है फ्रेंड। तो मतलब यही सब हो ही रहा था। उसके बाद मम्मी देख सकते हैं सभी का खोइंचा का सामान तैयार करिए, तो मम्मी ना सुहाग का चीज़ सभी को देती है, बोले ना जैसे 5 आदमी को तो देना ज़रूरी ही होता है, मम्मी को तो 5 आदमी को दे देती है और उसके बाद सभी को ही देता है। मतलब ये होता है ना सभी को एक दूसरे को देते हैं, जैसे होता है ना छठ पूजा हो या कोई भी पूजा हो तो खोइंचा देना, वैसे ही ये है। तो इसमें ना सुहाग का ही चीज़ दिया जाता है। तो भाभी सबसे पहले हमको दी, मम्मी बाकी आंटी लोग को भी दी, तो उसके बाद सब कोई चला गया तो हम आ गए खाना बनाने। तो हम लोग का ना फ्रेंड ऐसा होता है कि कार्तिक में ना खीर नहीं बनता है, जब से कार्तिक चढ़ जाता है तब से खीर नहीं बना जाता है, क्योंकि जब तक छठ पूजा नहीं होता तब तक नहीं बनता है। तो अभी तो कार्तिक चल रहा है तो अभी खीर नहीं बना, तो मम्मी बोली सेवई और रोटी बनाने के लिए, मतलब पराठा बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी ना पूरी नहीं खाती है, पूरी होने से मम्मी को बोलती है खाली पेट खाने से गैस हो जाता है। तो हम नीचे खाना बना रहे थे पूजा खत्म होने का, उसके बाद मम्मी गई छत पर चाँद देखने के लिए। तो मम्मी का मतलब पापा का पूजा कर रही थी, क्योंकि ऐसे ही होता है, मतलब पति का चेहरा देखकर चाँद देखकर ही व्रत तोड़ना चाहिए। तो मम्मी देख सकते हैं मम्मी पापा का मतलब एक रोमांटिक सा मूवमेंट है मम्मी पापा का। तो देख सकते हैं मतलब मम्मी पूजा कर रही है तो मम्मी नीचे रहते, पापा बोल रहे कि हम मेरा हाथ में क्यों नहीं देते, मतलब मम्मी पापा का नोक झोंक तो लगा रहता है, और बिना नोक झोंक का तो प्यार होता ही नहीं है फ्रेंड। तो देख सकते हैं पापा जैसे जैसे बता रहे कि वैसे रखो वैसे रखो, मम्मी बोले कि हाँ हमको आता है, ये सब लगा रहता है। तो आपके घर में कैसा होता है करा चाट फ्रेंड, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे मम्मी पापा का एक प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट भी आप लोग देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें फ्रेंड। हाँ, और आपके घर में क्या आप लोग भी करते हैं, आपके घर में कौन कौन करता है फ्रेंड, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो पहले सबसे पहले मम्मी पापा को खिलाई, लेकिन पापा व्रत नहीं किए, सिर्फ मम्मी ही व्रत की है। तो पापा मतलब बोले कि पूरा खा लेने के लिए, तो मम्मी बोली कि नहीं थोड़ा सा खा ले रहे, उसके बाद नीचे आकर मम्मी चाय भी पिएगी, क्योंकि दिन भर निर्जला व्रत होता है। तो सबसे पहले पानी पिलाना, मतलब खिलाने का